दूसरा एडिटोरियल है दोस्तों आज के टाइम्स ऑफ इंडिया का। इसका पीडीएफ लिंक जो है मैं अपने वेबसाइट पे डाल दूंगा, और नहीं तो आप ज्वाइन हो जाइए, मेंबरशिप ले लिए, वहाँ से भी आपको इजीली मिल जाएगा। चलिए, होप उम्मीद जो है वोंट बी बरीड। उम्मीद को बरी का मतलब होता है किसी चीज़ को दफन करना, यानी मतलब ये है कि उम्मीद दफन नहीं होगी, उम्मीद को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इंस्पायरिंग स्टोरीज यानी मतलब क्या है, वेनेजुएला के भूकंप से बचे लोगों की हिम्मत बढ़ाने वाली कहानी, हिम्मत बढ़ाने वाली जो कहानियां हैं ऑफ वेनेजुएला के अर्थक्वेक्स से बचने वाले लोगों के लिए, बचने वाले लोगों के लिए लोगों की हिम्मत वाली कहानी है जो हिम्मत आपकी बढ़ाएगी। अर्थक्वेक सर्वाइवर्स, क्वेक सर्वाइवर्स बोलते हैं ज़लज़ले से बचने वाले लोग, उनकी जो कहानियां हैं वो काफ़ी हिम्मत बढ़ाएगी। मैं चाहता हूँ एक मतलब दोस्तों वो कैब हम पढ़ लेते हैं, फिर हम विल कम बैक टू दी एडिटोरियल। ओके, तो दोस्तों ये है पीडीएफ जो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसके जो पीडीएफ, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वेबसाइट का भी लिंक होगा। अगर आप वेबसाइट पे नहीं जाना चाहते हैं तो ज्वाइन का जो मेंबरशिप आप ले लेंगे तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। हम वोकैब को इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। कुछ ज़्यादा ख़ास इसके अंदर वोकैब मौजूद नहीं है, फिर भी हम पढ़ने की आपके लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। स्क्यू का मतलब जो होता है, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ दोस्तों आपके लिए। अच्छा, कुछ वोकैब जो है ना, हो सकता है इस एडिटोरियल का कुछ वोकैब पहले वाले एडिटोरियल के वोकैब के अंदर ही हो, है ना। तो इसलिए जो है दोनों, अगर आप अच्छे से इसको समझना चाहते हैं, पहली बात तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझाने की, फिर भी कहीं आपको डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं सर इसका मीनिंग क्या है या इसका मतलब क्या है, तो मैं और अच्छे से आपको समझा सकता हूँ कमेंट के अंदर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दोनों एडिटोरियल को अच्छे से समझे तो दोनों एडिटोरियल के वोकैब पे ज़रूर आप ध्यान दें। स्क्यू का मतलब क्या होता है, झुकाव, असंतुलित। 22 इसका सिनोनिम से आएगा, टिल्ट भी आएगा सिनोनिम, झुकाव जिसको बोलते हैं। डिस्टोर्शन भी होता है, विकृत, है ना, व्हाटएवर जो भी लिखा हुआ है दोस्तों। और इसका एंटोनिम आएगा बैलेंस, नेचुरलिटी, फेयरनेस, ठीक है। स्टैगरिंग का मतलब होता है चौंका देने वाला, इसका सिनोनिम से आएगा शॉकिंग, है ना। उसके बाद है एस्टॉनिशिंग, है ना, आश्चर्यजनक। ओवरवेलमिंग भी होता है, बहुत बड़ा। उसके बाद है वैनगार्ड का मतलब होता है क्या है, अगुआ, अगुआ या अग्रिम मोर्चा जिसको बोलते हैं, या जो आगे सबसे आगे रहता है, तो इसका सिनोनिम से लीडर भी आता है, पायनियर भी आता है, ठीक है, पथ प्रदर्शक, ठीक है। फॉर रनर भी आता है जो सबसे आगे होता है। और इसका एंटोनिम आएगा फॉलोवर्स, या आप लीडर के बजाय फॉलोवर बन जाइए आप, है ना। इसी से लेगार्ड भी बोलते हैं जो पीछे रहने वाला होता है। इसके बाद एक वो बताए स्ट्रगलर भी बोलते हैं जो पिछड़ने वाला। उसके बाद है दोस्तों कॉन्टूर, यानी आकार देना, जो शेप देता है, शेप हो गया, फॉर्म हो गया, या मोल्ड हो गया, ढालना जिसको बोलते हैं। एंट्रेंस आएगा डिस्ट्रॉय, फ्लैटन, रियून, बर्बाद करना। फ्लैटन का मतलब होता है क्या है, समतल करना, या और डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, रियून का मतलब बर्बाद करना, है सबके। रिकैलिब्रेट का मतलब होता है फिर से सही ढंग से तय करना, यानी कोई भी चीज़ जो आपने एक चीज़ तय कर दी थी लेकिन आप देख रहे हैं कि वो प्लान के मुताबिक, योजना के मुताबिक नहीं चल रहा, तो उसमें रिकैलिब्रेट करते हैं और बोलते हैं कि दिस इज एन रिकैलिब्रेटिव स्टेप। रिकैलिब्रेटिव स्टेप, ये एक रिकैलिब्रेटिव कदम है। एडजस्ट बोलते हैं दोस्तों दोबारा समायोजित करना, रीसेट भी बोलते हैं उसको। उसके बाद रिवाइज भी बोलते हैं। एंटोनिम बोलते हैं मेंटेन, उसके बाद है प्रिजर्व और रिटेन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो है हम देखते हैं यहाँ पे यह है हेलुसिनेशन का मतलब होता है झूठा भ्रम। सिनोनिम्स है इल्यूजन, डिल्यूजन, फैंटेसी। और रियलिटी एंटोनिम्स है ना, रियलिटी, ट्रूथ और फैक्ट, ये सब है। उसके बाद है दोस्तों इंसीडियस, है ना। इन सीरियस का मतलब ये होता है दोस्तों छिपकर नुकसान पहुंचाने वाला। सिनोनिम से आएगा दोस्तों ट्रेचरस, धोखेबाज जिसको बोलते हैं, डिसेप्टिव बोलते हैं, भ्रामक, और स्टील्थी भी बोलते हैं चुपके से काम करने वाला, ठीक है। और एंटोनिम से आएगा ऑनेस्ट, ओपन, हार्मलेस, ठीक है। उसके बाद है इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालियापन। सिनोनिम्स आएगा बैंक्रप्सी, रुइन, है ना, फेलियर। एंटोनिम्स आएगा सॉल्वेंसी मतलब होता है आर्थिक सक्षम होना या प्रोस्पेरिटी, या आप बोलते हैं वेल्थ। उसके बाद है डिस्क्रेशन मतलब विवेक, इसका सिनोनिम्स आएगा जजमेंट, विजडम, पॉन्डर। सॉरी, देखिए यहाँ पे नया वर्ड आ गया प्रुडेंस, है ना। क्या है प्रुडेंस, वो भी बोलते हैं समझदारी।
एंड देन से फुलिशनेस आएगा, केयरलेसनेस आएगा और रेकलेसनेस भी आता है, बिना सोचे काम करना। एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन मतलब होता है न्यायिक निर्णय। जजमेंट सिनोनिम्स आएगा, डिसीजन भी आएगा, रूलिंग भी आएगा। एंटोनिम्स आएगा इंडिसीजन, उसके बाद है हेजिटेशन। ठीक है, दैट्स ऑल। तो विल गो बैक टू द एडिटोरियल नाउ, दिस वन। ओके, तो यहाँ पर हमने तो ये ऊपर वाला पढ़ लिया था दोस्तों। कह रहे हैं कि अ वुमेन, एक औरत, हु, जिसने सेटअप, है ना, सेटअप बोलते हैं यहाँ पे जो उठकर बैठ गए। सिटअप, सिट से ऊपर हो जाना, सेटअप जो उठकर बैठ गई। ऑन अ स्ट्रेचर, स्ट्रेचर वही जो आपने हॉस्पिटल में देखा होगा जिसमें घायल लोगों को सुलाते हैं, हाथ हिलाते हुए, वेविंग, जिसको बचा लिया गया दोस्तों, बचाया गया था, रेस्क्यूड 70 आवर्स आफ्टर, क्या है, 70 घंटे बाद, आफ्टर डेवेस्टेटिंग, तबाह करने वाला, बैक टू बैक, एक के बाद एक जलजले, बैक टू बैक अर्थक्वेक्स के, इन वेनेजुएला, वेनेजुएला में ऑन जून 24 जून 24 जून को जलजला आया था दोस्तों। खुदा हम सबको महफूज रखे, आपको भी, हमें भी, सबको। अ डॉग्स हेयर, एक कुत्ते का जो सर था वो पीरिंग अप, ऊपर की तरफ झांक रहा था। अच्छा, पीरिंग अप का मतलब यहाँ पे झांकना होता है, यानी ऊपर झांकना, ये फ्रेजल वर्ब है दोस्तों। ठीक है, ऊपर की तरफ झांक रहा था। थ्रो अ क्रैक, थ्रो एक फटन के जरिए, यानी एक बीच में एक रबल्स जो मलबों के बीच में एक फटन थी, ये वो नीचे से ऊपर देख रहा था कुत्ता। इन दी, क्या है, कंक्रीट, झांकता हुआ दिखाया दिया गया कंक्रीट की दरार में। कंक्रीट की जो दरार थी उसके अंदर झांकता हुआ दिखा। 5 days ऑन, 5 दिन जो है वो 5 दिन बाद। 5 days ऑन मतलब होता है दोस्तों 5 दिन बाद, यानी 5 दिन के बाद कंक्रीट की दरार में से एक कुत्ते का सिर ऊपर झांकता हुआ दिखाई दिया गया। इस पूरे का मतलब ये है। अ डस्ट कोटेड, कह रहे कि अगर डस्ट की बात करें, भूकंप के, डस्ट कोटेड का मतलब होता है धूल से ढका हुआ, डस्ट धूल, कोटेड ढका हुआ। फादर, बाप और बेटा, एंड सन, रेस्क्यू, बचा लिया गया। 6 days, 6 दिन के बाद, जब से क्विक आया, यानी जब से जलजला आया, यानी भूकंप के 6 दिन के बाद धूल से ढके हुए एक पिता और उनके बेटा को बचा लिया गया। ठीक है, एक सिक्योरिटी गार्ड जो है, यानी एक सुरक्षा गार्ड, मलबे के बीच बैठा चित्र बनाते हुए दिखाई दिया गया, सीन दिखाया दिया गया, ड्राइंग, चित्र बनाते हुए। और वो जो जहां बैठा हुआ था, सराउंडेड बाय डेब्रिस, जिसको मलबों के जरिए घेर दिया गया था। अ कैमरा, एक कैमरा जो है, स्नैक डाउन। अब यहाँ पे एक से एक अजीब अजीब तरह के फ्रेजल वर्ब आपके पास आ रहे हैं। स्नैक डाउन का मतलब होता है दोस्तों टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बनाते हुए नीचे पहुंचाना। टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बनाते हुए एक कैमरा नीचे पहुंचाया। ठीक है, फॉर रिस्क्यूअर्स, बचाने वाले लोगों के लिए, टू बी, कि वो टच में रहें, वाइल दे टनल्ड, जबकि वो नीचे से टनल बना करके, टनल द रबल, रबल यानी मरबल के अंदर ही टनल बना करके वो आ रहे थे। समझ में आ रहा? यानी बचाव दल ने उसके पास कैमरा नीचे पहुंचाया ताकि वो उससे लगातार बात कर सकें, जबकि वे मलबे के अंदर सुरंग बनाकर उसकी ओर पहुंच रहे थे, यानी उसको बचाने के लिए पहुंच रहे थे। टनल थ्रू द रबल। ठीक है, और गिल फेलोरेस ने हेल्ड हिज नर्व फॉर 8 days। हेल्ड हिज नर्व क्या मतलब है? हेल्ड हिज नर्व का मतलब है हिम्मत बनाए रखना, जिसको बोलते हैं घबराया नहीं। उसने अपने नर्व को पकड़ के रखा कम से कम 8 दिन तक के लिए, यानी पकड़ के रखा मतलब काबू में रखा, हिम्मत नहीं आ रही। वेट, सब्र करते हुए, पेशेंटली, बड़े सब्र से, इनसाइड अ मोड ऑफ कंक्रीट, है ना। माउंट यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों? कंक्रीट का बड़ा ढेर, यानी बना के रखा, सब्र करते हुए, अंदर, इनसाइड अ माउंट ऑफ कंक्रीट के बड़े ढेर के अंदर ही वो जो है ना सब्र कर रहा था दोस्तों, और अपने आप को मजबूत रखा, हिम्मत नहीं आ रहा। एंड, और, एज ईच, जैसा कि एज रेस्क्यू,
हर बचाने वाला, यानी हर तरह की जो बचाने की जो कोशिश है वॉज अटेम्प्टेड, कोशिश की गई। आउटसाइड, बाहर, द वर्ल्ड, पूरी दुनिया वेट कर रही थी। क्राउड्स जो है, भीड़ जो है वो खड़ी हो गई। हैंगिंग ऑन टू होप, हैंगिंग ऑन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? हैंगिंग ऑन का मतलब यहाँ पे हो गया दोस्तों, उम्मीद नहीं छोड़ना, उम्मीद बनाए रखा। उन्होंने हैंग करते रहे उम्मीद की तरफ, यानी उम्मीद उन्होंने बना के रखा। और जब भी किसी को बचाने की कोशिश की जाती थी, बाहर पूरी दुनिया इंतजार करती थी, समझे नहीं? और उम्मीद का दामन पकड़े रहते थे। हैंगिंग ऑन टू होप। ऑलमोस्ट, तकरीबन 3000 लोग आर डेड, मर गए। ओवर 11,000 लोग ज़ख्मी हो गए। एंड नासा की जो तस्वीरें थी, इमेज दिखाती है, नियरली तकरीबन 59,000 बिल्डिंग सिर्फ अलोंग द कोस्ट, ये यानी समुद्र के किनारे आर डैमेज, तबाह कर दिए गए थे। एंड येट, और अभी भी पीपल हैव सर्वाइव, लोग जो है जिंदा बचे रहे। ठीक है, तो यानी इमारतें जो है डैमेज का मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो नुकसान हो गया था या टूट फूट गई थी, ये उसका मतलब, समझा? एंड येट, और अभी भी, फिर भी, है ना, इट टुक, वो लिया 100 आवर्स, 100 घंटे, टू फ्री, सुरक्षा को आज़ाद करने का, द सिक्योरिटी गार्ड, टू फ्री द सिक्योरिटी गार्ड, यानी सुरक्षा गार्ड से संपर्क होने के बाद उसे बाहर निकालने में 100 घंटे लगे। आफ्टर इस्टेब्लिशिंग कॉन्टेक्ट कायम करने के बाद, या कॉन्टेक्ट बनाने के बाद, संपर्क करने के बाद कम से कम 100 घंटे लगे उसको बाहर निकालने में। सर्वाइवल इज़ रेयर, कह रहे कि जिंदा बचना काफ़ी मुश्किल है वहाँ पे। क्या है? जिंदा बचना क्या है दोस्तों? काफ़ी मुश्किल है। तो गार्ड से संपर्क होने के बाद उसे बाहर निकालने में 100 घंटे लगे। और आमतौर पर भूकंप के 48 से 72 घंटे के बाद किसी का जिंदा मिलना बहुत कम होता है। इस रेयर आफ्टर, कब? बाद में, द फर्स्ट 48, पहला जो 48 से 78 घंटे का जो अर्थक्वेक है, उसमें जिंदा रहना मुश्किल है। अब यहाँ पे एक नया चीज़ है दोस्तों, इसको पढ़ लो। यहाँ पे है दोस्तों इरेजर। इरेजर इज नियर इमीडिएट, कह रहे कि सब कुछ लगभग तुरंत मिट जाता है। नियर मतलब लगभग, इमीडिएट तुरंत, इरेजर मिटने वाला है, यानी मिट जाना। यहाँ इसका मतलब क्या है कि ज़िंदगी या बचने की उम्मीद बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। अगर ज़िंदगी मिलनी तो फ़ौरन मिल जाती है, वो बच जाता है, नहीं तो वो बचेगा ही नहीं, आर या पार। तो ये है मतलब, सब कुछ लगभग तुरंत मिट जाता है। बट, लेकिन, टाइम एंड अगेन, दोबारा, लेकिन बार बार, अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, दुनिया भर में, स्टोरीज ऑफ सर्वाइवल, जिंदा बचने की ऐसे लोगों की कहानियाँ, जिंदा बचने की वालों की कहानियाँ, ऑफ पीपल, लोगों का, जिनको फाउंड, जिंदा पाया गया, अलाइव डेज, कुछ दिनों के बाद, यानी कई दिनों, लेकिन बार बार दुनिया भर में कई ऐसे लोगों की कहानियाँ मिली हैं जो कई दिनों, यहाँ तक के कई हफ्तों बाद भी जिंदा मिले। इवन डेज, कई दिनों के बाद, इवन यहाँ तक के हफ्तों के, इवन वीक्स लेटर, डेज लेटर, दिनों के बाद और हफ्तों के बाद भी, हैव पावर्ड रिस्कर्स टू परसिस्ट टू फाइंड मोर सर्वाइवर्स। और इस तरह की कहानियों ने पावर दिया, ताकत दिया, बचाने वालों को हिम्मत दिया कि वो जारी रखे। परसिस्ट बोले किसी काम को जारी रखना, कि जारी रखना किस चीज़ को, कि तलाश करें और भी सर्वाइवर्स को, जो लोग ज़िंदा बचे हुए हैं उनको निकाल ले। इस तरह की कहानियाँ बहुत सारे निकल के सामने आती हैं दोस्तों। पावर डिस्कस मतलब होता है बचाव दल को हिम्मत और ताकत देना। परसिस्ट मतलब होता है लगातार डटे रहना। विज्ञान बताता है ना, साइंस, ओके, टाइनी एयर पॉकेट, छोटी जो एयर पॉकेट से है, यानी छोटी छोटी जो हवा की जो जगहें होती है, जैसे आप खुदा ना खास्ता कभी ऐसा ना हो आपके साथ कि गुफा में आप
फंस जाएं, वहाँ छोटी छोटी जो हवा निकलने की जो होती है उससे इंसान ज़िंदा बचता है। तो उस वक्त पता चलता है दोस्तों ऑक्सीजन का और हवा की अहमियत का, जो हमें ऊपर वाला ने फ्री में दे के रखा है और हम जैसा चाहते हैं उसकी नाफरमानी करते हैं, उसकी बात को नहीं मानते, जो चाहते हैं मन करते हैं जिस तरीके से। इसीलिए एक एक चीज़ का सवाल किया जाएगा। जो भी आपको दिया गया, आपकी आंखों की ताकत, आपकी दिल की ताकत, आपकी धड़कन, आपका मुंह, आपका फेस, आपके हाथ, हर चीज़ का सवाल किया जाएगा। अगर इसका सही इस्तेमाल किया, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर सज़ा मिलेगी। तो एक्सेस टू वाटर, वाटर को देख, अगर आपके पास छोटी छोटी हवा हो गुफा में हो और वाटर हो, यानी पानी आपको मिल जाए, तो ये दो चीज़ अगर आपको मिल जाती है, हवा और पानी जिसको बोलते हैं, जो कि आपके मुफ्त में और हमें सब मुफ्त में ऊपर वाला दे रहा है, वो बताता है एक्सप्लेन सम ऑफ द सर्वाइवल। कुछ जो जिंदा बचे लोग हैं वो इस बात को बताते हैं अगर ये जो चीज़ मिल जाए तो हमें जो है इस चीज़ का फ़ायदा होता है। विज्ञान बताते हैं, साइंस, छोटी छोटी हवा की जगह और पानी तक पहुँच लोगों के बचने का कारण बनती है। ठीक है। बाकी वजह इंसानों की मुश्किल से लड़ने की ताकत और बचाव दल की क्या है, दूढ़ हिम्मत होती है। समझ में आ रहा? ह्यूमन रेजिलियंस, इंसान की जो रेजिलियंस बोलते हैं, अचानक आपके ऊपर कोई मुसीबत आ गई, आप उसको रिएक्ट करते हैं या फिर अपने आप को बर्दाश्त करें। इंसान की जो सहन शक्ति है और टेंसिटी, यहाँ पे टेनेसिटी का मतलब क्या हो गया, डटे रहने की हिम्मत और मजबूत इरादा, यानी डटे रहने की जो हिम्मत है, ऑफ रिस्क्यूअर्स, बचाने वालों की जो डटे रहने की हिम्मत है, द रेस्ट, वो क्या करता है दोस्तों, बाकी लोगों को बचाता है। बानी यानी बाकी वजह, द रेस्ट का मतलब बाकी वजह ये है, क्या है कि ह्यूमन रेजिलियंस और टेनेसिटी या टेनेकिटी व्हाटएवर ऑफ रिस्क्यूअर्स। व्हाट कीप्स, क्या रखता है, एवरीवन, हर एक किसी को, गोइंग, चलता हुआ, वो क्या है, उम्मीद, उम्मीद पर दुनिया टिकी है। द डिफरेंस, ये जो अलग अलग जो है फ़र्क जो है बिटवीन फाइंडिंग, किसी एक को तलाश करना या पाना, मोर सर्वाइवर, बहुत सारे सर्वाइव को, एंड कॉलिंग और ऑफ द सर्च, और सर्च को यानी तलाश को बंद कर देना। ये सिर्फ फ़र्क है इस चीज़ का। समझ में आता है? यानी जो चीज़ सबको आगे काम करते रहने की ताकत देती है वो उम्मीद है। यह उम्मीद के एक और ज़िंदा इंसान को ढूंढ लेने और खोज अभियान बंद कर देने के बीच में फ़र्क बन जाती है। यानी कोई लोग जो है बोला दूर यार मरने दो, किसी को उम्मीद है कि नहीं कोई मिल जाए तो इंसानियत वहाँ पे ज़िंदा होती, तो ये फ़र्क है दोस्तों। कॉलिंग ऑफ का मतलब किसी चीज़ को बंद करना। अब फ्लिप साइड का क्या मतलब है, लेकिन दूसरा पहलू क्या है, अगर साइड को पहले यानी दूसरा पहलू क्या है, वो क्या है कि जहाँ वेयर पीपल आर नॉट आइडेंटिफाइड, जहाँ लोगों को ना पहचाना जाए, एंड देयर इज़ अ होप, और उम्मीद हो, देयर इज़ अ रेयरली क्लोजर, बहुत ही कम। अब यहाँ पे रेयरली क्लोजर का आपको कोई बता नहीं सकता इसका मतलब क्या है, क्या है यह मतलब। रेयरली का मतलब बहुत ही कम, क्लोजर मतलब बंद हो जाना, बहुत ही कम क्लोजर बंद हो जाना। लेकिन मैं बताऊंगा आपको इसका मतलब क्या है। यहाँ पे देखिए, इसका ट्रांसलेट मैं बताता हूँ। जब लोगों की पहचान नहीं हो पाती फिर भी उम्मीद बनी रहती है, तब परिवार वालों को दिल का सुकून या आखिरी संतोष बहुत ही कम मिलता है। एक तो एक आपको मिल जाए, आपका जो आपका कहीं अगर मर गया तो उसको दफन कर देता आदमी, या उसको व्हाटएवर जो भी होता है, तो एक इंसान को शांति मिले, चलो वो चला गया। एक तो एक बिल्कुल ही ना मिले तो वो एक ही वो बन जाता है दोस्तों। तो रेयरली क्लोजर यहाँ पे किसी की दुखद घटना के बाद जो दिल को मिलने वाली जो आखिरी सुकून या मानसिक जो संतोष है, इसका मतलब बंद होना नहीं है, बल्कि मन की शांत हो जाना है। मन का यहाँ पे शांत हो जाना बहुत ही कम मिल जाता है। देयर इज अ रेयरली क्लोजर, मन की शांति बहुत ही कम मिलेगी, यानी आप दुखद ही रहेंगे क्योंकि आपको पता नहीं कि आपका सर्वाइवर कहाँ है। नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।